नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। छोटे अक्षरों के बीच खाली जगह भरना, ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में ज़रूर इसका एक क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले हम बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढते हैं और उसी के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप सबसे पहले बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढिए। तो हम देख सकते हैं ये जो है ये बिना गैप का सबसे बड़ा समूह है। अब हम क्या करेंगे, इसी के जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसके जैसा कैसे बनाना होगा। यहाँ पे क्या है, AC। अब इसमें ढूंढिए AC कहाँ पे है, ये है। AC के बाद क्या आया है, इसमें B आया है, तो यहाँ भी आप लिख दीजिए B। AC के बाद लिख दीजिए B, ठीक है। अब हम देखेंगे BBCA कहाँ पे है, यहाँ पे है BBCA। BBCA के बाद क्या आया है, C आया है। BBCA के बाद आया है C, हमने भर दिया। अब हम एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या वो पैटर्न मिलता है। ये देखिए ACBBC, ACBBC, ये हो गया ACBBC। मतलब हमने ये पता लगा लिया कि इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न है। इस क्वेश्चन में हर ग्रुप में ACBBC यही पैटर्न है, तो हम ऐसा ही बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, C है तो क्या करेंगे ACBBC। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा BCA और लास्ट में क्या आया है B। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। आपको 4 ऑप्शन देगा, ऐसे दे देगा BCAB है कि BBCA है कि CA है, ऐसे दे देगा। आपको जो सही रहेगा उसी को टिक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढते हैं, उसी के जैसा बनाने का कोशिश करते हैं। फिर हमें जो पैटर्न मिलेगा उसी के हिसाब से हम लोग उस सीरीज को चलाने की कोशिश करते हैं। सीरीज का मतलब होता है क्या, सीरीज का मतलब होता है एक टूटा हुआ क्रम। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ चल रही है। जैसे मान लीजिए एक मोतियों का हार है, और अगर हम उस हार में से थोड़ी सी 1/4 मोती तोड़ लें तो वो उस मोती की सीरीज हो गई। अब जिस सीरीज में वो 1/4 मोतियाँ बुनी गई होंगी, उसी प्रकार से पूरा माला बुना गया होगा। सीरीज यही होता है कि किसी भी फुल जो सर्कुलर है, क्रम है, उसका एक छोटा चीज़, एक छोटा क्रम, वही सीरीज कहलाता है। तो ये देखिए ऐसे ही हम 1000 श्रृंखलाओं की सीरीज बना सकते हैं, लेकिन ये एक छोटी सीरीज है, ये एक छोटा क्रम है। ऐसे हम लगातार अनंत तक लिख सकते हैं। तो समझ में आया सीरीज का मतलब क्या होता है और सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे बिना गैप का सबसे बड़ा समूह। सबसे पहले बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढते हैं। इसे आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में इसमें तो ये इसमें भी 4 लेटर है, इसमें भी 4 लेटर है, तो हम तो ये तो बता नहीं पाएंगे कौन सा बिना गैप का सबसे बड़ा समूह है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक आपको यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूँ, वो सब में लागू होता है। देखिए आप सबसे पहले लेटर को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर हैं। कितने हैं, 16। अगर 16 हैं तो हमेशा 4-4 का ही ग्रुप बनेगा, 4-4 का ही ग्रुप बनेगा। तो सबसे पहले इसे 4-4 के ग्रुप में बांट दीजिए। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4-4 के ग्रुप में बट गया। हमेशा श्रृंखला ऐसे ही बनती है, ठीक है। 16 रहेगा तो 4-4 का ग्रुप, और अगर 20 रहेगा तो पहले 5 का बनाइए, फिर उसके बाद 4 का बनाइए। 12 रहेगा तो 12 का क्या होता है, अभाज्य में तोड़िए, 4 गुणे 3।
तो हमेशा बड़े वाले का चांस ज़्यादा होता है। समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए 24 होगा तो 24 का कैसे देखेंगे, इसे हम लिख देंगे 6 गुणे 4। 6 का बनने का चांस ज़्यादा होगा, पहले 6 का चेक करेंगे फिर 4 का चेक करेंगे। समझ में आया। तो इसमें 4 गुणे 4 है, तो पहले हम 4 का बनाएं। अब देखिए 4 का हमने बनाया, लेकिन हम ये देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें 4 प्रकार के ही लेटर हैं यूज जो किए गए हैं। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें कितने प्रकार के लेटर यूज किए गए हैं। तो हम देखेंगे PQRS। आप देख लीजिए इसमें, इस पूरी श्रृंखला में PQRS 4 ही लेटर हैं जो यूज किए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि हर ग्रुप में चारों लेटर उपस्थित होंगे। देखिए इसमें क्या है, Q नहीं है तो Q लिखिए PQRS। इसमें QR है, क्या नहीं है, P है। S नहीं है तो S लिखिए। इसमें क्या है, Q नहीं है तो PQRS। इसमें क्या नहीं है, Q नहीं है, Q। तो हमारा आंसर इसका क्या हो गया, QSQQ। आंसर क्या हो गया, QSQQ। ठीक है, समझ में आ गया। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था, आप बिना गैप का सबसे बड़ा समूह देखिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, सभी लेटरों को आप गिन लेंगे और उन लेटरों को, जितने भी लेटर होंगे उन्हें अभाज्य गुणनखंड करके बड़े ग्रुप का बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसमें देखेंगे कितने प्रकार के लेटर उपस्थित हैं। जितने प्रकार के लेटर उपस्थित होंगे उतने ही लेटर उस ग्रुप में रखने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें देखिए, इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो डेफिनेटली 5 गुणे 3 या तो 5 का बनेगा या तो 3 का बनेगा। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप जल्दी कर पाएंगे, इसमें कितने टाइप ऑफ लेटर हैं, कितने प्रकार के लेटर यूज किए गए हैं। तो हम देखेंगे इसमें 3 प्रकार के लेटर यूज किए गए हैं, ACB। आप देख लीजिए, और आप कोई नहीं पाएंगे कि इसमें, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 3 का ही बनेगा ग्रुप। तो 3 3 में बांट दीजिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए जिस ग्रुप में जो लेटर नहीं है उसे उसमें रख दीजिए। जैसे इसमें क्या है, B नहीं है तो B रख दीजिए। इसमें क्या है, A नहीं है तो इसमें C नहीं है C, इसमें C नहीं है C। तो इसका आंसर हो जाएगा BACC। इसका आंसर हो जाएगा BACC। क्लियर। आइए करते हैं चौथा क्वेश्चन। आप चौथे क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाइए। क्या करना है, सबसे पहले बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढना है। ठीक है, देखिए बिना गैप का सबसे बड़ा समूह क्या है, ये है BCAAA। उसके बाद ये है AABCAA। तो ये देखिए सबसे बड़ा समूह ये है। इसके जैसा बनाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, ABC के बाद A, और यहाँ क्या दिया है, ABC के बाद AA। यहाँ दिया है ABC के बाद AA, यहाँ दिया है ABC के बाद A। आपको ये भी बता दें, अगर कोई स्पेसिफिक लेटर, कोई एक लेटर बढ़ता हुआ दिखाई दे तो उसे हमेशा बढ़ाते हुए चले जाते हैं। श्रृंखला में ये नियम है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, A जो है बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पे 3 बार आया है, यहाँ पे 1 बार आया है, 2 बार, 4 बार, ऐसे ही E जो है नंबर ऑफ टाइम्स उसके बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हम उसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। करेंगे कैसे, देखिए ABC दिया है, ABC अब दूसरी बार क्या देगा, देखिए सिंगल ABC, फिर उसके बाद AA फिर AAABC, फिर 4 बार ABC, फिर उसके बाद क्या होगा, आगे 5 बार ये होगा। यहाँ आगे दिया नहीं है तो आगे हम श्रृंखला उसे कंटिन्यू कर देते हैं। अगर इसके आगे चलता जो, तो यहाँ हो जाता 5 बार ABC, लेकिन ये चीज़ दिया नहीं है तो हम यहीं तक रुक जाएंगे। तो हमने क्या देखा, इसमें जो लेटर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया उसे हमने क्या किया, उसे और बढ़ा दिया। मतलब अगर कोई बढ़ रहा है तो उसे बढ़ा दीजिए, ये नियम होता है। अब यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ABAA। आंसर हो जाएगा ABAA।
ए ए, आंसर हो जाएगा ए बी ए ए। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने आपको बताया बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढना है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि उसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। अगर 16 है तो 4 4 का बनेगा, अगर 15 है तो या तो 3 का बनेगा या तो 5 का, अगर 20 है तो ज़्यादा चांस है 5 का बनेगा या तो 4 का बनेगा, अगर 12 है तो 4 का ज़्यादा चांस है, 3 का फिर उसके बाद है, और 24 है तो ज़्यादा चांस 6 का है बनने का। मतलब उस ग्रुप में 6 लेटर ज़्यादा चांस होता है बनने का। अब हम देखेंगे 5वां क्वेश्चन, जो कि इन चारों ही तरीकों से नहीं हो पाएगा। तो होगा कैसे, आइए देखते हैं। देखिए इसमें करना क्या होता है, इसमें आप देखेंगे ये क्लोज वैरायटी की सीरीज होती है। इसमें पहला और अंतिम पद सेम होता है पहले, और इसमें ये भी जान लीजिए इसमें जो नंबर ऑफ लेटर होते हैं हमेशा लगभग इवन ही होते हैं। तो हम देखते हैं इवन होंगे या तो ऑड होंगे, तो बीच का जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। जैसे मान लीजिए 5 अक्षर होंगे, उसके लिए मैं अलग से आपको दे दूंगा। ये देखिए, पहले ये देखिए, गिनिए इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मैंने बताया ना, ये देखिए 18 मतलब ये क्लोज वैरायटी की सीरीज है। इसमें टोटल 9 पेयर बनेंगे। पहला और अंतिम सेम होगा, सेकंड लास्ट और सेकंड वाला सेम होगा, थर्ड लास्ट और थर्ड वाला सेम होगा। ऐसे ही देखते हैं, देखिए यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, ठीक है। यहाँ सी है तो यहाँ सी कर दीजिए, ऐसे, क्लियर। यहाँ सी है तो यहाँ भी सी करिए, क्लियर। यहाँ के है तो देखिए यहाँ भी के है चौथे स्थान पे, ठीक है। अब हम 5वां देखेंगे। यहाँ पर सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी। फिर उसके बाद 6वां देखेंगे, यहाँ पे बी है तो यहाँ भी क्या है, बी। और उससे पहले देखेंगे यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। फिर यहाँ देखेंगे यहाँ पे के है तो यहाँ हो जाएगा के, और यहाँ पे सी है तो यहाँ हो जाएगा सी। अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो ये देखिए, इसको भी देखना चाहते हैं तो ये देखिए, और अगर इसको भी देखना चाहते हैं तो ये देखिए, और अगर सी वाले को देखना चाहते हैं तो आप देख ही रहे हैं, ये क्लियर। क्लोज वैरायटी की सीरीज में क्या होता है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। आप देख लीजिए पहला पद अंतिम पद सेम है, सेकंड और ये सेकंड वाला सेम है, फिर थर्ड और लास्ट से थर्ड सेम है, तो ऐसे ही हम बना देंगे। अगर मान लीजिए इसमें कभी ऐसा हो गया कि 17 पद हो गए, मान लीजिए यही सी ना होकर, यहाँ सी ना होकर यहाँ जेड होता, तब हम क्या करते, तब हम इतने को तो सेम कर देते और जेड जो आता, जो विषम पद पे होता, जेड किस स्थान पे है आप बता सकते हैं? जेड होगा 9वें स्थान पे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 8 लोगों ने अपना जोड़ा बना लिया, एक जेड अकेला बचा, तो जेड वैसे ही रहेगा, उसे कुछ नहीं करना है। इसका आंसर फिर भी यही रहेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए इसका आंसर क्या होगा, सी बी सी सी, सी बी सी सी। ये हो गई हम लोग की आज की क्लास। और छोटे अक्षरों के बीच खाली जगह भरना, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता है। आप इतना करिए, ये आप रिपीट करिए और इन क्वेश्चनों को लगाइए, आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन को हिट कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और लेक्चर में आप सभी को रीजनिंग पढ़ाने के लिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।